हेलो प्यारो बच्चों। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है गणित मंजरी का फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, मैं इसको डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन: लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन 2D प्लेन। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स इन 2D प्लेन। अब बच्चों, मैं दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक मैं ड्रॉ कर चुका हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गई वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो, या तो पड़ी लाइन बोलो, या तो सोई हुई लाइन बोलो, एक ही बात है। तीनों को अलग अलग नाम से हम लोग बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस डिनोट करते हैं, और जो वर्टिकल लाइन हो गई ये वर्टिकल जो लाइन होगी इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। या तो वाई एक्स, या तो वर्टिकल लाइन बोलो, या तो खड़ी लाइन बोलो, बात एक ही बच्चों। जहाँ ये दोनों लाइन कट करती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ कट करती है, जिस पॉइंट पे मीट करती है, या तो कट करती है, कटिंग करती है, या तो मीटिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ओरिजिन क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? हमेशा 0 0 होता है। हमेशा याद रखना बच्चों, ओरिजिन किसको बोलते हैं? जहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जहाँ पे कट करती है या तो मीट करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होती है बच्चों? 0 0। अब बच्चों, एक्स एक्सिस जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बच्चों हमेशा याद रखना कि इसमें से वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 किस में रहेगा बच्चा? हमेशा एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और वर्टिकल एक्सिस, ये होगी वर्टिकल एक्सिस मेरे। वर्टिकल एक्सिस में मेरा क्या इसमें होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमेशा क्या होगा? एक्स का कोऑर्डिनेट 0। मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अब बच्चों तुम बोलोगे सर कोई मान लो पॉइंट यहाँ पे है। क्या बच्चों यहाँ पे कोई पॉइंट है? मान लो कोई पॉइंट है, एक कोई पॉइंट है ये। तो तुम बच्चों बोलोगे ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? तो ए का कोऑर्डिनेट बच्चों हमेशा, अब जस्ट बोलना बच्चों कि एक्स एक्सिस में पड़ रही है, ये जो पॉइंट है कहाँ पे है? एक्स एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस में हमेशा एक वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो वाई कोऑर्डिनेट हमने 0 कर दिया। हम राइट साइड जो पहले तो होती है एक्स कोऑर्डिनेट होती है, सेकंड में होती है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगी ही, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी? 0। अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगी? चलो मैं इस पॉइंट को मैं यहाँ से मैं डिनोट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5। मान लो बच्चों कि 1 2 3 4 5। इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5 और 0, यानी कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5 0। जस्ट उसका रिवर्स यदि मैं पीछे जाता हूँ, जस्ट मैं पीछे, इतना ध्यान रखना बच्चों कि ओरिजिन से राइट हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। से 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी जाएगा। और ये लेफ्ट में, ओरिजिन से लेफ्ट में एक्स एक्सिस में हमसे नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव नंबर होता है। जैसे 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी, इधर ये प्लस इन्फिनिटी।
इसको हम और नाम से करते हैं, यहाँ पे एक्स करते हैं, इधर करते हैं एक्स डैश करते हैं। ओरिजिन से राइट हमेशा क्या होगा बच्चों, सारे नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से राइट हमेशा क्या होगा, सारे नंबर पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से लेफ्ट सारे नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक ऊपर में ओरिजिन से ऊपर सारे नंबर प्लस होगा। बच्चों यहाँ पे +1, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, +4 है, ये +5 है, ये +6 है। डॉट इन्फिनिटी चल जाएगा ऊपर। नीचे में -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है। बच्चों ओरिजिन से राइट सारे नंबर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओरिजिन से लेफ्ट सारे नंबर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओरिजिन से ऊपर जो वाई एक्सिस में ये होगी, वाई एक्सिस में क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, सारे नंबर पॉजिटिव होगा। और ओरिजिन से नीचे सारे नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इधर हो गए ओरिजिन से राइट में एक्स, इधर में एक्स डैश कर दिए बच्चों। ओरिजिन से ऊपर में वाई और उसके नीचे जस्ट हो गया वाई डैश। बच्चों मैं जस्ट बता चुका हूँ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। अब बच्चों मैं एक कोई पॉइंट लेता हूँ, पहले लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई यहाँ पॉइंट है, तो आपने तो बच्चों तुम लोग बोलोगे कि सर ये पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी तो एक्स वाई हम डाल दिए, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होगा सर। तो बच्चों हमेशा याद रखना एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। एक्स कोऑर्डिनेट मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों भी, एक्स कोऑर्डिनेट इजकल टू परपेंडिकुलर ऑफ वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर ऑफ एक्स एक्सिस। जस्ट उल्टा बच्चों, जब मैं बोलूँगा एक्स कोऑर्डिनेट तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, और जब मैं वाई कोऑर्डिनेट बोलूँगा तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसके ये एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर। अब देखो बच्चों, अभी मैं बोलूँगा सर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो डायरेक्ट तुम क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना शुरू कर देना। ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 4 है, तो एक्स कितना हो गया, 4 बच्चों। अब वाई क्या होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो देखो ये बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से भी 4 है, 4 4, यानी कि पी कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, 4 4 हो गया। बच्चों अब मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों कुछ एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे भी नाम से जाना जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा के भी नाम से जाना जाता है, दूसरे नाम से एक्स कोऑर्डिनेट, और ABSCISS अब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। जैसे मान लो बच्चों पी का मान लो कोई पॉइंट है 5 और 4, तो पी को आज दो कोऑर्डिनेट इसका हो गया, एक 5, एक एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको हम बोल सकते हैं या तो एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा। और इसको बच्चे बोल सकते हैं जो वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट भी। कुछ नहीं बच्चों, बस ये नेमिंग खाली किया हुआ है, कहीं कहीं बोलती है अब्सिसा बोला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को कहीं अब्सिसा बोल देता है, कहीं कहीं वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोल देता है। तो इसमें परेशान होने की बात कुछ नहीं है बच्चों। फिर मैं अब आगे चलता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस
और ये हो गया वर्टिकल एक्सिस बच्चों। ये लाइन ठीक से नहीं आया था बच्चों। हाँ, अभी मैं जस्ट बताया हूँ बच्चों कि ओरिजिन किसको बोलते हैं, जहाँ दोनों लाइन कट करती है। तो इसको, ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन को डिनोट करते हैं ओ से, इसको ओ से डिनोट करते हैं। इधर राइट साइड में हो गया एक्स, लेफ्ट साइड में क्या हो गया बच्चों, एक्स डैश। एक्स डैश ऊपर हो गया वाई और नीचे हो गया वाई डैश। मैं जस्ट बता चुका हूँ बच्चों, ओरिजिन से राइट हमेशा क्या सब नंबर होगी प्लस, सब पॉजिटिव होगी। ओरिजिन से लेफ्ट बाएं साइड में सारे नंबर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर सारे नंबर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओरिजिन से नीचे क्या होगी, सारे नंबर नेगेटिव होगी। ये मैं पहले बोल चुका हूँ बच्चों। मैं ये भी बता चुका हूँ बच्चों कि एक्स कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू वाई डिस्टेंस होता है, अभी जस्ट मैं बता चुका हूँ। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, जस्ट परपेंडिकुलर टू एक्स, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर होता है, होती है। अब बच्चों मैं इसमें, अब तुम ध्यान देना बच्चों, ये चार दो एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस जो यहाँ पे कट कर रही थी, यहाँ से कितने, यहाँ कितने भाग में बट गया, ये चार भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग। तो ये फर्स्ट आने की, इसको इसको बोला था क्वाड्रेंट भी बोला जाता बच्चों। आने की कितने क्वाड्रेंट यहाँ पे होगी, चार क्वाड्रेंट हो गई। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये क्या हो गया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये बच्चों क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या होगी बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों अब देखो, अब ये बच्चों अब ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट, सारे पॉइंट यानी कि सारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जितना भी सब प्लस प्लस सारे पॉजिटिव होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान देना बच्चों कि सारे कोऑर्डिनेट इसमें प्लस होगी, मैंने एक्स का भी जो कोऑर्डिनेट होगा प्लस होगा और वाई का भी कोऑर्डिनेट प्लस होगा। तो क्या हो गया, प्लस डैश प्लस, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस हो गया, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस हो गया। चलो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हैं बच्चों कि इधर तो लेफ्ट होती है, लेफ्ट में सब नेगेटिव नंबर होती है, यानी कि मेरा एक्स कौन सी हो गया, नेगेटिव हो गया। पहले तो हम लोग क्या लिखते, पहले डिनोट करते हैं हम एक्स से। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट जो पॉइंट होता है क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड होता है वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट होती है, सेकंड क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स को जानते हो बच्चों, इधर लेफ्ट में क्या बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि ओरिजिन से लेफ्ट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। और ये देखो, ये हो गई ऊपर, तो ये पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि माइनस प्लस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों देखो, यहाँ पे एक्स क्या होगी, नेगेटिव होगी, और वाई क्या होगी, देखो यहाँ भी बच्चों देखो, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। अब जस्ट बताया हूँ बच्चों कि ओरिजिन से ऊपर प्लस होती है, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होती है, तो ये भी नेगेटिव होगी। यानी कि थर्ड पॉइंट में जितना पॉइंट लाई करेगा बच्चों, सब नेगेटिव होगी, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। उसी प्रकार बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो इधर तो बच्चों हम जानते हैं कि प्लस होती है, ऑब्वियस सी बात ये प्लस होगी। और नीचे क्या होती है, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव होगी ये। अब बच्चों मैं एक कोई पॉइंट ले रहा हूँ, एक कोई मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ये तुम लोग को बताना है कि ये पॉइंट क्या होगी, प्लस होगी, मैंने किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी सो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ -3 और 4।
बच्चों बताओ ये -3 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? तो बच्चों यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ये जानते हैं बच्चों कि ये राइट में हमसे पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। इसको डिनोट करते हैं एक्स से, इधर लेफ्ट साइड डिनोट करते हैं एक्स डैश से, ऊपर डिनोट करते हैं वाई से और नीचे डिनोट करते हैं वाई डैश से। तो मेरे यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स नेगेटिव है, यानी कि इस पॉइंट इधर आ गए हम, इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों मैं एक क्लास और लूँगा आगे, आज के लिए क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल को मैं क्लियर करूँगा जो मैं आज पढ़ाया हूँ सो। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों। हो सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करना, ताकि मुझे और मोटिवेशनल मिले और मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू बच्चों।